हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन की। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सरफेस टेंशन आपको क्या होता है, ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है जी। तो जो पहली एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन की वो हमारे पास में है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉप। तो हमारे पास कोई लिक्विड की ड्रॉप है, कोई मेरे पास लिक्विड की ड्रॉप है। आपको पता है कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर डालता है, 1 atm का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो एटीएम हमारे ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, 1 atm का, राइट। तो 1 atm का प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर, ठीक है जी, 1 atm, ठीक है जी। तो अंदर भी लिक्विड का, अगर लिक्विड ड्रॉप का साइज मेंटेन्ड है तो उसका मतलब क्या है कि अंदर का जो लिक्विड ड्रॉप का वो है प्रेशर, वो भी कितना है, 1 atm है। कितना है, 1 atm। पर अंदर 1 atm होना चाहिए ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट अंदर कितना होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसको मत समझ लेना कि इतना ही होता है, 1.003 atm। तो मतलब बाहर का प्रेशर 1 atm है और अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, 1.003 atm है। तो जो ये एक्स्ट्रा जो प्रेशर है ना 0.003 atm, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेस प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक्सेस प्रेशर, डेल्टा पी, ठीक है जी। तो ये 0.003 atm प्रेशर कहाँ से आया, किस वजह से अंदर जनरेट हुआ, ये तो समझ आ रहा है कि 1 atm क्यों जनरेट हुआ, कि बाहर से जो 1 atm प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए 1 atm आपका प्रेशर है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। तो ये एक्स्ट्रा 0.003 atm क्यों आया, इसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। इसका कारण होता है लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन। आपको पता है कि लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड ड्रॉप अपना साइज को लगातार डिक्रीज करना चाहती है, लगातार क्या करना चाहती है, डिक्रीज करना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। तो ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्शन अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उससे हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर, ठीक है जी। और ये एक्सेस प्रेशर कितना होता है बच्चों, ये एक्सेस प्रेशर होता है, अगर मैं मान लेता हूँ कि लिक्विड ड्रॉप का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। कितना है, कैपिटल आर। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ये होता है 2T/R। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एक्सेस प्रेशर होता है वो सरफेस टेंशन के प्रपोर्शन में होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा लिक्विड का, उतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होता है। तो आपको आइडिया लग गया कि एक्सेस प्रेशर का कारण क्या है, वो है सरफेस टेंशन, ठीक है जी। चलिए जी, ये तो थी बात किसकी, लिक्विड ड्रॉप की। अब हम बात कर लेते हैं सोप बबल की। अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो सेकंड हमारे पास में है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, इनसाइड द सोप बबल। तो सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना होगा, देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास में एक सोप बबल है ये, ठीक है जी। बबल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर है। ड्रॉप के अंदर क्या था, अंदर तो पूरा पानी था ड्रॉप के अंदर, बाहर एयर थी। जबकि बबल के केस में क्या होता है, अंदर भी एयर होती है ना, अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, और एक सरफेस होती है। क्या होती है, एक सरफेस होती है ना। सरफेस कितनी होती है, 2 होती है सरफेस, एक तो बाहर वाली सरफेस है और एक अंदर वाली सरफेस है। पता है ना, अंदर वाली सरफेस एक बाहर वाली सरफेस है। तो मतलब सोप बबल के केस में हमारे पास 2 सरफेस होती हैं। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना है। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। तो अंदर भी सरफेस है, बाहर भी सरफेस है। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से आपका लिक्विड ड्रॉप के केस में जितना भी एक्सेस प्रेशर था उसका 2 टाइम्स प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर जो होगा डेल्टा पी, ये डिपेंड करता है बच्चों 4T/R पे। आर क्या चीज़ है, इस बबल का रेडियस, इस बबल का रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 सरफेस के होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है ना एक इनसाइड सरफेस है, ये भी अंदर वाली सरफेस भी एक, और एक बाहर वाली सरफेस है, ठीक है जी। इन दोनों सरफेस की वजह से क्या होगा, दोनों सरफेस में सरफेस टेंशन है। तो दोनों सरफेस में जो फोर्सेज हैं वो इस बबल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्सेस से बचने के लिए अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझ गए। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर होता है, उसका अल्टीमेट रीजन भी क्या होता है, सरफेस टेंशन टी, सरफेस टेंशन टी, समझ गए। चलिए जी, तो ये था आपका एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो बच्चों हमारे पास में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन की वो है क्या, कैपिलैरिटी। तो उससे पहले कि हम कैपिलैरिटी पढ़ लें, कैपिलैरिटी को पढ़ने से पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास में कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस, है ना, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्सेस। हालांकि मैं बता, हम लोग शायद ये पहले पढ़ चुके हैं कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, अधेसिव फोर्सेस क्या होते हैं,
ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, समझिए इस बात को एक बार। सपोज आपने किसी लिक्विड को स्पिल किया किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, तो मेरे पास कोई लिक्विड है, ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर मैंने कोई पानी को या कुछ भी वाटर को गिर दिया है ना, वाटर को गिरा दिया, तो वाटर ऐसे शेप एक्वायर कर लेगा, ऐसे शेप एक्वायर कर लेगा, है ना, ऐसी शेप होगी वाटर की। तो अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है भाई, आपको कुछ नहीं करना, वाटर की सरफेस से टेंजेंट ड्रॉ करो, कर दे टेंजेंट ड्रॉ। अब इस टेंजेंट में अंदर से जो ये एंगल होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हियर इन दिस केस जो ये अंदर से एंगल है सॉलिड सरफेस में, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है सॉलिड सरफेस से, ये थीटा, दिस इज को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है जी। अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 90 से कम होती है, ठीक है जी, तो इसको हम बोलते हैं कैसा लिक्विड, नॉन वेटिंग लिक्विड। ये लिक्विड आपकी सरफेस को वेट नहीं करेगा, नॉन वेटिंग लिक्विड, सॉरी ये वेटिंग लिक्विड होता है। क्या होता है, ये वेटिंग लिक्विड होता है, ये सरफेस को वेट कर देगा। इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, समझ गए। और जब भी ऐसा होता है बच्चों, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं, जो आप कह सकते हैं कि इसमें कोहेसिव फोर्सेस वीक है, कोहेसिव फोर्सेस आप कहेंगे लिक्विड में वीक होते हैं, एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होते हैं। एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है जी। आप इसके एग्जांपल क्या ले सकते हैं, एग्जांपल वाटर को अगर किसी सरफेस से स्पिल करेंगे तो वो वाटर उस सरफेस को गीला कर देगा, ठीक है जी। उसी तरह से एक आता है नॉन वेटिंग लिक्विड, जैसे कि मरकरी। अगर मैं मरकरी को किसी सॉलिड सरफेस में स्पिल करता हूँ, मरकरी है, मरकरी को अगर हमने स्पिल किया तो मरकरी कैसी शेप एक्वायर कर लेगा भाई, मरकरी ऐसी शेप एक्वायर कर लेगा, कैसी, इस प्रकार की शेप एक्वायर कर लेगा मरकरी, राइट। तो इस प्रकार की शेप एक्वायर करेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट में अंदर की तरफ से जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, समझ गए। तो यहाँ पर जो थीटा है, इस केस में जो थीटा है आपका बच्चों, थीटा ये आपको दिख रहा है 90 से ज़्यादा है, थीटा 90 से ज़्यादा है। थीटा अगर 90 से ज़्यादा होता है तो इस प्रकार के लिक्विड को बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड, ये सरफेस को गीला नहीं करते, नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं इनको, ठीक है जी। इस प्रकार के जो लिक्विड होते हैं इनके लिए एडहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स आपके वीक होते हैं, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में कोहेसिव फोर्स आपका स्ट्रांग होता है। इस प्रकार के लिक्विड के एग्जांपल में क्या आता है, मरकरी आपका आता है। आपने देखा होगा मरकरी को कहीं स्पिल कर देंगे तो वो सरफेस को गीला नहीं करता है, वो ऐसे छोटी छोटी बूंद की फॉर्म में वो इकट्ठा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपके पास दो लिक्विड है, वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड। तो वेटिंग लिक्विड इस प्रकार से फैल जाता है किसी सरफेस में, और नॉन वेटिंग लिक्विड इस प्रकार से फैल जाता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, उस लिक्विड सरफेस से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और लिक्विड के अंदर से जो एंगल मेजर करते हैं तो दैट एंगल इज नोन एज दी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं, कहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं और कहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है किसका, सरफेस टेंशन का। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो है कैपिलैरिटी, ठीक है जी। इससे पहले कि मैं कैपिलैरिटी में बढ़ूँ, आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है कैपिलरी ट्यूब। क्या होती है कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब बच्चों आपके पास एक ऐसी ट्यूब होती है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल होता है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, राइट। तो ऐसी ट्यूब बहुत ही बारीक ट्यूब है, ठीक है जी। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, एरिया इसकी लेंथ कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। तो उसका एरिया जो होता है लेंथ कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतली ट्यूब होती है, ठीक है जी। तो इसका एरिया इतना कम होता है, इसकी मोटाई इतनी कम होती है कि मोटाई को हम नेग्लिजिबल लेते हैं एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ, राइट। तो ऐसी ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। अगर मैं इस प्रकार की किसी ट्यूब को किसी लिक्विड से भरे हुए वेसल में डुबा दूँ, लिक्विड से किसी लिक्विड से भरे हुए वेसल में डुबा दूँ, तब क्या होता है, तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ए ट्यूब विच हैव a negligible cross section as compared to its length. A tube with negligible cross section as compared to its length, तो ट्यूब के लेंथ कंपैरिजन में जो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन की वो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या
कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक है भाई, तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब हमारे पास आपको आइडिया लग गया होगा कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। अब इस ट्यूब को हम किसी लिक्विड में डिप करेंगे, ठीक है जी, किसी लिक्विड में डिप करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपने लिक्विड में डिप किया किसी, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड होता है ना इस ट्यूब में बच्चों ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ना। ये लिक्विड क्या होगा, इस ट्यूब में थोड़ा सा ऊपर उठ गया, तो ये जो ऊपर राइज हुआ है ना, ये राइज, इस राइज को हम क्या बोलते हैं, जो राइज हुआ है इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है जी, और इस फिनोमेना को बोलते हैं कैपिलरिटी। तो जो राइज हुआ है हाइट में तो उसको बोलते हैं कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरिटी क्या होता है भाई, इट इज अ फिनोमेना, इट इज ए फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ level of liquid in a tube, in a capillary tube when it is dipped in a vessel full of liquid। तो किसी लिक्विड से भरे हुए वेसल में अगर हम ट्यूब को डिप करते हैं तो ये ट्यूब जो जिस ट्यूब में जो लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ गया है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस एक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी एक्शन। या समझ गए ना। तो कैपिलरिटी का एक क्या बोलते हैं, एक फिनोमेना है जिसमें कि कैपिलरी ट्यूब में या तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है या नीचे फॉल हो जाता है। अब फॉल कैसे होगा आपको ये, तो सपोज मेरे पास एक दूसरा वेसल है, ठीक है जी, पर इस वेसल में मैंने मरकरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मरकरी, और मैंने उसमें एक कैपिलरी ट्यूब डिप की, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये हमने डिप कर दी इसमें, ठीक है जी। तो इसमें जो लिक्विड का जो मरकरी का लेवल है वो भैया यहाँ तक था, मरकरी का लेवल, ये मरकरी का लेवल यहाँ तक था। इस ट्यूब में जैसे इस ट्यूब को जैसे डिप करा तो मरकरी का लेवल इसमें फॉल हो गया, क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है जी। तो जो ये फॉल हुआ है मरकरी के लेवल में, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिलरी फॉल बोलते हैं। ठीक है जी, तो उसको हम कैपिलरी फॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिलरी में फॉल आया है, ये H, ये ऐसे नॉन वेटिंग अगर लिक्विड होता है हमारे पास में तो जो हमारे पास नॉन वेटिंग लिक्विड है बच्चों, जो नॉन वेटिंग लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में फॉल शो करते हैं, और जो आपके वेटिंग लिक्विड होते हैं वाटर, वो पानी में ऊपर चढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ आपने इंपॉर्टेंट देखा होगा, इसमें जो मेनिस्कस है, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। इस जो चांद से आकृति बन रही है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, जिसका मेनिस्कस कैसा है, इसका मेनिस्कस कैसा है, इसमें आप देख रहे हो इसका मेनिस्कस कनकेव है, ऊपर की तरफ कैसा है, कनकेव अपवर्ड्स, और मरकरी केस में कैसा है, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स अपवर्ड, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मेनिस्कस भी ये डिनोट करता है कि भैया ये नॉन वेटिंग लिक्विड है या वेटिंग लिक्विड है। अगर वेटिंग लिक्विड है तो इसका कनकेव अपवर्ड्स होगा, और अगर इसका नॉन वेटिंग लिक्विड है तो इसका कॉन्वेक्स अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स है, राइट। तो इसी का ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, तो ये राइज और फॉल होता क्यों है, इसके पीछे भी कारण क्या है, इसके पीछे कारण है क्या, सरफेस टेंशन। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब होता क्या है, यहाँ पर जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या है, जो उसमें पानी ऊपर चढ़ा है, इस लिक्विड पे सरफेस टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन। और ये अगर इसी लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ, पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो ये क्या है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, थीटा, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये क्या है, सरफेस टेंशन टी। सरफेस टेंशन सरफेस के अलॉन्ग ही तो लगता है। तो अगर मेनिस्कस का शेप आपका ऐसा है तो इसके अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा है, सरफेस टेंशन ही तो है। और मैं कहता हूँ जी, इस लिक्विड जो मेनिस्कस आपका बन रहा है, इसका अगर मैं रेडियस r मान लूँ, कितना मान लूँ इसका रेडियस में, r मान लेता हूँ, तो इसकी पूरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई r। कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई,
2 पाई आर इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है जी। तो 2 पाई आर लेंथ में आपको क्या लग रहा है, चारों तरफ से क्या लग रहा है, वो टी सरफेस टेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है, टी सरफेस टेंशन लग रहा है। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, तो इस ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो इस टी के हमारे पास दो कंपोनेंट है, इस टी के हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ये वाला कंपोनेंट है और एक ये वाला कंपोनेंट है ना। तो ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, ठीक है जी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सरफेस टेंशन है टी, तो इसका ये भी थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भैया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई, टी साइन थीटा, ठीक है जी। तो आप देखेंगे आपके पास में जो ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड का जैसा मेनिस्कस बन रहा है, इसमें चारों तरफ से ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है। तो पूरी 2 पाई आर लेंथ में ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा लग रहा है, राइट। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टी का कॉस कंपोनेंट लग रहा है। क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ भी टी कॉस थीटा, यहाँ पे भी टी कॉस थीटा, यहाँ पर भी टी कॉस थीटा, है ना। तो पूरी लेंथ के अलॉन्ग टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है जी। तो टी कॉस थीटा कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इस टी कॉस थीटा की वजह से क्या होगा, ये क्या बोलते हैं, ये टी सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल अपवर्ड फोर्स ये हो जाएगा टी कॉस थीटा लग रहा है पर यूनिट लेंथ में। तो 2 पाई आर लेंथ, क्योंकि अगर इसका रेडियस आर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, मेनिस्कस की जो ये सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में टोटल फोर्स कितना लगेगा ऊपर, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर, है ना। यूनिट लेंथ में 1 मीटर लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है, तो 2 पाई आर लेंथ में इतना फोर्स लगेगा। आर यहाँ पर रेडियस है इस मेनिस्कस का, या यूं कहूँ इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है आर, समझ गए। तो इतना अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इस अपवर्ड फोर्स की वजह से ये पानी है इस लिक्विड कॉलम में, इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है, अपवर्ड फोर्स। तो इस अपवर्ड फोर्स एफ की वजह से ये पानी इसमें ऊपर चढ़ेगा। कब तक चढ़ेगा, जब तक कि इस लिक्विड का, इस कॉलम के अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस लिक्विड कॉलम का वेट नीचे की तरफ इतना ना हो जाए कि इस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कर ले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें लिक्विड कब तक चढ़ेगा, जब तक कि इस कॉलम का जो वेट है वो इस अपवर्ड फोर्स के बराबर ना हो जाए। तो डाउनवर्ड वेट क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड वेट हमारे इस केस में क्या होगा, वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। और वेट कितना होगा, इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा एच रो जी, है ना, प्रेशर होगा एच रो जी, पढ़ चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इस वक्त एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये डाउनवर्ड फोर्स आपको मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है जी। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है, अब ये लिक्विड ना तो और ऊपर चढ़ रहा है ना तो नीचे गिर रहा है, तो मतलब इसमें अपवर्ड फोर्स, इस वाले लिक्विड कॉलम पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा इस लिक्विड कॉलम के वेट के। तो कहने का मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम अगर हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, अपवर्ड फोर्सेस जो हैं ये बराबर होंगे वेट ऑफ द लिक्विड के, है ना। तो इन दोनों फोर्स को बराबर रखते हैं, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर बराबर एच रो जी इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से पाई गया हमारे पास में, ठीक है जी, एक आर से एक आर गया हमारे पास में। तो हमारे पास में बच्चों एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू हमारे पास में बच्चों आ जाएगी एच बराबर, एच को यहीं पर रहने दो बाकी सबको उधर भेज दो। तो हमारे पास में आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो ये हमारे पास में कैपिलरी राइज की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा। तो आपको समझ में आया कैपिलरी राइज के पीछे का कारण क्या है, सरफेस टेंशन टी। तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है कि जो कैपिलरी राइज हुआ है एच जो आपको मिला है, इस एच के पीछे कारण क्या है, सरफेस टेंशन टी, है ना। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही तो ये लिक्विड राइज हो रहा है इस कैपिलरी ट्यूब में। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम कैपिलैरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिलैरिटी। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कैपिलैरिटी क्या होता है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, अब इसमें कैपिलरी फॉल क्यों होता है इसमें, अगर मैं इसी टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करूँ, इसी टॉपिक को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कैपिलरी राइज जो होता है वो थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अगर इस केस में इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा कैसा है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा वेटिंग लिक्विड। कैसा लिक्विड होगा, वेटिंग लिक्विड होगा, जैसे पानी होता है, ठीक है जी। थीटा 90 डिग्री है तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप सबको पता है
कि थीटा की वैल्यू 90 से कम के लिए कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब हाइट की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब हाइट भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव हाइट का मतलब होता है कैपिलरी राइज विल अकर, कैपिलरी राइज विल अकर, राइज विल अकर, समझ गए ना। तो कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा। पर अगर यहीं पर थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 90 से ज़्यादा हो जाए तो ये होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। क्या होता है ये, नॉन वेटिंग लिक्विड। कैसा लिक्विड होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड होता है। इस केस में जो कॉस थीटा की वैल्यू आती है वो बच्चों नेगेटिव आती है, ठीक है जी, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो जाती है तो कॉस की वैल्यू आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी। कॉस की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो मतलब हाइट भी नेगेटिव आएगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव तो हाइट की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। हाइट की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा, कैपिलरी फॉल विल अकर, कैपिलरी फॉल आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। तो कैपिलरी फॉल किसको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, जब आप लोग नॉन वेटिंग लिक्विड के केस में कैपिलरी ट्यूब डुबाते हैं, और वेटिंग लिक्विड के केस में कैपिलरी ट्यूब डुबाएंगे तो कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा आपको ये। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिलरिटी क्या होता है, कब आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, कब आपको कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा। तो कैपिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं बच्चों, तो इस चीज़ को आप बड़ा ध्यान से देखेंगे आपके ये। अच्छा, वाटर के केस में ध्यान रखना स्पेशल है, वाटर का केस, वाटर के केस में हम लोग ये होता है वाटर फॉर वाटर, फॉर वाटर, वाटर के लिए हम जनरली थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं बच्चों, समझ रहे हो। परफेक्टली वेटिंग लिक्विड आपका होता है तो थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, किसके लिए, वाटर के केस में, समझ गए ना। इसीलिए आपने देखा होगा ये वाटर पूरा किसी भी सरफेस, ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब की सरफेस में ऐसे पूरा ऐसे चिपक जाता है पूरा, है ना वाटर। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू आएगी बहुत ही कम आती है, थीटा की वैल्यू लगभग नियरली आप 0 मान लो, ये रहा टेंजेंट। तो ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू नियरली क्या है, 0 डिग्री है, कितनी है, 0 डिग्री है। तो वाटर के केस में आप थीटा को 0 डिग्री ले सकते हैं। तो ये था आपको बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स में हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसी के साथ हमारा आपका फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।